वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदतमीजी का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से राबता जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में कहा कि खातून टिकटॉकर से बदतमीजी और रंजीत सिंह के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों को पुलिस पकड़ रही है। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए फुटेज से मदद ली जा रही है। माशरती रवैयों में बेहतरी के लिए सियासतदानों, मीडिया, असातिज़ा और वालिदैन सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज के मुताबिक 14 अगस्त को हुजूम ने वीडियो बनाने वाली खातून से बदतमीजी की। 400 अफराद के खिलाफ खातून के कपड़े फाड़ने, तशद्दुद और अशिया छीनने का मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने खातून से बदतमीजी को इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मुल्जिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। उधर CCPO लाहौर के मुताबिक खातून से बदतमीजी करने वाले मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी कैमरों की भी मदद ले रहे हैं। अपोजिशन कायदीन भी मीनार पाकिस्तान पर पेश आए वाक़े पर बरहम। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि आखिर हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। सैकड़ों अफराद की तरफ से लड़की और उसके साथियों को हिरासा किए जाने पर सर शर्म से झुक गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदतमीजी का वाक़या बाइसे शर्म है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये वाक़या हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। शोबिज़ शख्सियात का मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून से बदतमीजी पर इजहार मुज़म्मत। अदाकारा मायरा खान ने कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती जो मैंने देखा है। गुलकार फरहान सईद बोले कि वाक़े पर मायूस, गुस्से में दिल शिकस्ता और शर्मिंदा हैं। शहजाद राय ने कहा, ये कौन लोग कहाँ से आए थे जिन्होंने खातून से बदतमीजी की। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फौजी चौक पर फायरिंग, नायब सूबेदार सोने जई शहीद। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी मारा गया। ISPR के मुताबिक वाक़या 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब पेश आया। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म। दहशतगर्दी के खात्मे में जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसलों को जला बख्शती हैं। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में हरांक पुरनम। नवी मुहर्रमुल हराम पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुरसा देने के लिए शबीए अलम और जुलजनाह के जुलूस जारी। सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर मजालिस अज़ा ज़ाकिरीन की जानिब से अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए गए। मजालिस और मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतज़ामात। कराची में नवी मुहर्रम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर अज़ादारों और मातमी अंजुमनों की नौहाखानी और मातमदारी। जुलूस बरामद होने से पहले मजलिस अज़ा में अहले बैत के मसाइब और लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह अली रज़ा पर अदा की। जुलूस के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कई इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। मुहर्रमुल हराम पर मुल्क भर में मजहबी अकीदत और एहतराम अहले बैत का रंग नुमाया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में आज़ादारी, मातम और नोहाखानी जारी। अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस भी बंद। मरकजी जुलूसों के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध, शरबत और पानी की सबीलों का भी इंतज़ाम। हुसैनी लंगर और नजरो नयाज का भी वसी पैमाने पर एहतमाम। दूसरी जानिब कब्रिस्तानों में भी रश। लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताजियों की तज़ीन व आराइश जारी। सागवान की लकड़ी से तैयार होने वाले उस्ताद के ताजिए का वजन 100 मन है। तैयारी में एक कील भी इस्तेमाल नहीं किया गया। शागिर्द का 7 मंजिला ताजिया भी अपनी मिसाल आप। 100 मन वजनी ताजिए को 100 से ज़ायद अज़ादार मिलकर उठाते हैं।
टेक्नोलॉजी और जिद्दत के दौर में भी एक कदीम रिवायत जिंदा। झंग में गमे हुसैन मनाने के लिए ढोल बजाकर अज़ादारों को बुलाने की रिवायत पर आज भी अमल जारी। मातमी जुलूसों में भी गम का तासुर उजागर करने के लिए ढोल खास अंदाज में बजाया जाता है। लाहौर में हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। काबुल में जिंदगी लौट आई, सड़कों पर दोबारा चहल पहल, दुकानें और रेस्टोरेंट्स खुल गए। तालिबान की तरफ से खवातीन पर पाबंदियां ना लगाने के बावजूद सड़कों पर खवातीन की तादाद न होने के बराबर। अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अपने शहरियों और सिफारती अमले को निकालने का सिलसिला भी जारी। तालिबान ने आम शहरियों को भी काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाज़त दे दी। तालिबान के नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई मौलवी अनस हक्कानी की साबिक सदर हामिद करजाई और डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिकिस्तान में अफगान सिफारत खाने का इंटरपोल से साबिक सदर अशरफ गनी को गिरफ्तार करने का मुतालबा। अफगान मीडिया के मुताबिक वारंट का मुतालबा अफगानिस्तान का कौमी खजाना चुराने के इल्ज़ाम में किया गया। कहा, अफगानिस्तान का कौमी खजाना चुराने के इल्ज़ाम में अशरफ गनी, हमदुल्ला मुहिब और फजल फाजली महमूद के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। तालिबान को तस्लीम करने के मामले पर आलमी बरादरी में वाज़ेह तक़सीम। यूरोपीय यूनियन तालिबान के साथ मशरूत ताउन पर आमादा। कनाडा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। बरतानिया का 20,000 अफगानों को बसाने का ऐलान। बरतानवी पार्लियामेंट में अफगान सूरत हाल पर भी बहस। यूनान में अफगान तारकीन वतन को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से यकसर इनकार कर दिया। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के 52 एहलकार पाकिस्तान पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिफारती अमला तुरखम सरहदी गुजरगाह के जरिए पाकिस्तान वापस आया। सिफारती अमले में 43 पाकिस्तानी और 9 अफगान शहरी शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी हम मनसब तुर्क सदर और जर्मन चांसलर से रब्ता। डेनमार्क के वज़ीर आज़म को भी टेलीफोन। इमरान खान ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। सोशल मीडिया पर गलत खबरें 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में सियासी सूरत हाल के इब्तदाई इशारे अच्छे हैं। वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और इलाकाई इत्तिफाक़ राय के हुसूल के लिए अपने मुतवक्के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। कहा, एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंडिया जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहा है वो 100% गलत बयानी है। दोनों बॉर्डर पुरसुकून है। ये कहना कि हमारी तरफ महाजरीनों की बिल्कुल कोई महाजर हमारी तरफ नहीं आ रहा और ना ही अभी तक हमारे लिए कोई मसला बना है। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्क की सरहदें महफूज हैं, मुदाखलत करेंगे ना करने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। इमरान खान ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अशरफ गनी के जहन में फतूर था। हर करप्ट आदमी की सोच होती है मुल्क से भाग जाए। 2 दिन में काबुल से पाकिस्तानियों को वापस लाने का फैसला किया है। चीन तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार।
काबुल एयरपोर्ट पर अफसोसनाक वाकयात का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका ने इराक और शाम के बाद अफगानिस्तान में भी तबाही मचा कर रखी। अमेरिकी फौज जहां जाती है पीछे बदअमनी, तफरीक और तबाहशुदा घर छोड़कर जाती है। अमेरिका की ताकत तामीर नहीं, तबाही है। रूस ने भी तालिबान की हिकमत अमली को मस्बत करार दे दिया। तुर्क वज़ीर खारजा ने कहा कि वो तालिबान के ख्यालात को मस्बत अंदाज में देखते हैं। इमरान खान की क़यादत में फलाही रियासत के क़याम की जानिब गामजन। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर बयान। कहा, पहली मरतबा मुल्क की सतह पर बेसहारा और पिसे हुए तबकात की पनाहगाहें और लंगर खाने कायम किए गए हैं। 3 सालों की अनथक मेहनत, दिन रात काम के समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुहलिक वायरस मजीद 66 अफराद की जानें ले गया। 24 घंटे के दौरान 3,974 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 6.91% रिकॉर्ड। तमाम बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। कल वैक्सीनेशन मराकज बंद रहेंगे। गुजरांवाला शहर और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सैटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन और सियालकोट रोड पर बादल खुलकर बरसे। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।